नमस्कार साथियों। ट्रंप अपने स्टेटमेंट से 24 घंटे के अंदर पलट गए। अब अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कोई टोल, कोई टैक्स और किसी तरह की वसूली नहीं करेगा साथियों। तो जिस तरह से न्यूज़ बदलता है उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। इसके साथ साथ दुनिया भर के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो फेडरल बैंक हो या फिर एनर्जी इंस्टीट्यूट्स हो या चाइना का रिपोर्ट हो, ये सारा का सारा मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी इंस्टीट्यूट्स की। एनर्जी इंस्टीट्यूट्स ऐसा संस्थान है जो दुनिया भर में ये रिसर्च करता है कि किस कंट्री के पास कितना ऑयल का रिजर्व है, और उसके इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के जो ऑयल रिजर्व हैं सभी देशों के पास, उसमें भारी कमी देखने को मिली है। और अमेरिका में जो ऑयल का रिजर्व है वो पिछले 40 साल से सबसे निचले स्तर पे चला गया है। तो एनर्जी का क्राइसिस, एनर्जी का जो शॉर्टेज है वो पूरी दुनिया में बना हुआ है। इससे ये साफ पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर अब अमेरिका ज़्यादा अड़ंगा नहीं डालेगा, वहाँ उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर ये क्राइसिस और बढ़ा तो पूरी दुनिया मंदी की तरफ चली जाएगी और ग्लोबल मंदी यहाँ पे आ जाएगा और सबसे पहले इसकी चपेट में अमेरिका आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में चाहे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे जिस तरह का भी सिचुएशन बन रहा हो, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने बाद चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म का इलेक्शन है। और अगर महंगाई वहाँ पे डाउन नहीं हुआ, जिस तरह से कल डेटा भी महंगाई का आया वो घट करके आया है, 3.5 हो गया महंगाई, जो कि अमेरिका में 4.20 था। उसके बाद में जो फेडरल बैंक के चेयरपर्सन है मिस्टर केविन मॉर्स, उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि इसको वो घटा करके 2% पर लेकर के आने वाले हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही थी उसकी अब संभावनाएं सिर्फ 16% रह गई हैं। इससे पहले वो 70% था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा जुलाई के महीने में, लेकिन महंगाई का डेटा आने के बाद में उसमें अच्छा खासा गिरावट आने के बाद में अभी ये फिलहाल पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में, जैसे आज और डेटा आने वाले हैं अमेरिका में, आज पीपीआई का डेटा आएगा, कल वहां पर यूएस सेल्स रिटेल का डेटा आएगा। अगर ये भी सारा डेटा मार्केट के फेवर में आते हैं तो मोमेंटम यहां से बनता हुआ दिखाई देगा साथियों। तो फेडरल बैंक के जो चेयरपर्सन उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको लाने वाले हैं मिस्टर ट्रंप। और ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने के फेवर में हैं। और अगर महंगाई यहाँ और से और नीचे आता है, अगले 1 से 3 महीने में जो होगा वो होगा, अगर और आता है और 2% के आसपास आ जाता है तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रिपोर्ट है वो चाइना से आया है। चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही शानदार है और वहां पे चाइना अपने मास लेवल प्रोडक्शन करने के लिए जाना जाता है। तो अगर चाइना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेगा तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस और क्रिटिकल रिसोर्सेस का बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट करेगा, तो सिल्वर का यहाँ से और डिमांड बढ़ सकता है और आने वाले टाइम में सिल्वर यहाँ पे मजबूत भी हो सकता है। और सिल्वर अभी भी चाइना में $7 से $8 हायर साइड ट्रेड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मार्केट में तो भी $58 के आसपास है, लेकिन चाइना में अभी ये $66-67 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो चाइना पहले से हायर साइड से प्रोक्योरमेंट कर रहे चीज़ों को, क्योंकि वहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डेटा बहुत ही शानदार आया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि चाइना के पास जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गोल्ड का रिजर्व है वो 2300 मैट्रिक टन है, लेकिन अनऑफिशियली और कहीं ना कहीं चाइना के पास जो भारी मात्रा में गोल्ड है वो है 11,000 मैट्रिक टन के आसपास। तो ये बहुत बड़ा चाइना के पास गोल्ड रिजर्व है। और चाइना ने जिस तरह से अपने यहाँ रिटेल का जो वहाँ डायरेक्टिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पे ट्रेड था, उसको 24 जुलाई से बंद कर रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं अपने रिटेलर्स को भी फिजिकल फॉर्म में गोल्ड प्रमोट कर रहा है खरीदने के लिए, और चाइना का सेंट्रल बैंक और चाइना खुद भी फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है। तो आने वाले टाइम में चाइना ही ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड का प्राइस क्या होगा, क्योंकि अभी ये कॉमिक्स से डिसाइड होता है और कॉमिक्स में पेपर ट्रेडिंग के जरिए भारी मात्रा में वहां पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है। क्योंकि अगर मैं गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की बात करूं तो पिछले 3 महीने में इंडिया, चाइना और एशिया की कंट्री ने 15% से ज्यादा गोल्ड का प्रोक्योरमेंट किया है, बाइंग किया है। लेकिन कॉमिक्स के मार्केट में यहाँ 13 से 14% की सेलिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल यहाँ हायर साइड डिमांड है, उधर से पेपर ट्रेडिंग के जरिए बिकवाली होती है, जिससे मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से आने वाले टाइम में यहाँ पे गोल्ड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ के साथ और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, मार्केट का है स्टेब्लिश होना। जिस तरह से गोल्ड का प्राइस स्पेशली
कई बार 4000 को टेस्ट किया है, तो इससे ये पता चलता है कि 4000 के लेवल का नीचे अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो नहीं देखने को मिलता है और प्राइजेज यहाँ से बढ़ सकते हैं अगर ये कंसोलिडेट किया। और तो जो मेजर सपोर्ट लेवल गोल्ड को है अभी वो $4000 के आसपास है, और मेजर रेजिस्टेंस इसको 4220 का है, और $4300 भी। अगर इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड यहाँ से शानदार तरीके से तेजी आ जाएगी। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर अभी $58 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेजर सपोर्ट लेवल सिल्वर को $56 पे भी है, $54 पे भी है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 50 के रेंज में आएगा, अदरवाइज यहाँ से आगे निकल जाएगा। और अगला मेजर रेजिस्टेंस $61, अगर 61 को ब्रेक करता है सिल्वर तो फिर 65 और 68 तक जाएगा। 68 जो उसका 200 मूविंग एवरेज है, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये 70 की रेंज में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में फिलहाल यहाँ मार्केट में भी प्रेशर है फिलहाल, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं महंगाई पूरी तरह से कम करने की कोशिश करेंगे, और आने वाला डेटा भी यही बताता है, और कल का जो डेटा आया वो भी यही शो कर रहा है साथियों। बात करूं अगर मैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो 24,000 का लेवल है, कल मार्केट ने वहां बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। भारी बिकवाली के बाद भी एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि डीआईआईज का यहाँ पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है और लगातार हैवी बाइंग हो रही है। और अगर निफ्टी लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो जो उसका मेजर रेजिस्टेंस अभी फिलहाल है 24,500, तो उसको ब्रेक कर देगा और तेजी यहाँ से आ सकती है। लेकिन जो सपोर्ट लेवल है अभी वो है 23,800। तो देखना यहाँ पे ये होगा कि जिस तरह से डीआईआई की भारी खरीदारी आ रही है, और जिस तरह से चाहे आईटी स्टॉक हो या डिफेंस का हो, एआई का हो, जो इंडिया में अभी इस तरह अभी इस प्रेजेंट टाइम में बूम के सिचुएशन में है, तो यहाँ पे निफ्टी अच्छा कर सकता है और यहाँ से तेजी आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे एनर्जी इंस्टीट्यूट्स का हो या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हो या चाइना का स्ट्रॉन्ग डेटा हो, या जिस तरह से फेडरल के चेयरपर्सन का रिपोर्ट आ रहा है, तो इन सबको कंसीडर करके आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश रहेगा। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ में चीजें यहाँ पे नॉर्मल होगी और मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।